अस्सलामुअलैकुम। मेराज का ये वाक़या शायद ही आपने कभी सुना होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफ़र एक ही रात में किया, एक दिन में नहीं, सिर्फ एक रात में। We believe that Muhammad went to heaven on a winged horse. Yes, I believe in God. शब मेराज में सिदरतुल मुंतहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़लस्तीन से मेराज का सफ़र किया, बुराक पे बैठ के हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ। मेराज की सफ़र में जब भी आपने कभी सुना होगा तो ये तो ज़रूर सुना होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत भी देखा, जहन्नम भी देखा, अल्लाह ने हर चीज़ से उन्हें वाकिफ़ करा दिया। बट ये जो मैं वाक़या बताने जा रहा हूँ शायद ही आपने कभी सुना होगा। अब मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ ताकि आप मेरी वीडियो पूरा देखें, बल्कि मैं ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपका ईमान मजबूत हो जाए, आपको पता चल जाए कि इस्लाम कितनी मुशक्क़तों से, कितनी मुसीबतों से आप तक आया है, आप तक फैला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज की सफ़र कर रहे थे तो आपने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कैसी खुशबू है, इतना अच्छा खुशबू कहाँ से आ रहा है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ये वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, ये उस औरत का वाक़या है जो फ़िरौन के महल में काम किया करती थी, जो उसकी बेटी की मुलाजमा थी, सर्वेंट। फ़िरौन की बेटी के लिए उसकी एक पर्सनल सर्वेंट थी, मुलाजमा, जो उसकी हेल्प किया करती थी। एक दफ़ा वो उसकी बेटी को कंघी कर रही थी और अचानक कंघी उसके हाथ से गिर गई और उसने जब कंघी को उठाया तो बिस्मिल्लाह पढ़ के उठाया। तो फ़िरौन की बेटी ने कहा, ये मेरे अब्बू से ताल्लुक रखता है। तो उस मुलाजमा ने फरमाया, नहीं, ये मेरे रब से ताल्लुक रखता है, जो मेरा भी रब है, तुम्हारा भी रब है और तुम्हारे बाप का भी रब है। उसने कहा, अच्छा, तुम भी अब एक खुदा को मानने लग गई हो, तुम बाज आ जाओ, एक खुदा को मत मानो, तुम मेरे बाबा को खुदा मानो। अगर तुम मेरे बाबा को खुदा नहीं मानती हो तो मैं जाके ये बात अपने बाबा से बता दूंगी और वो तुम्हें जिंदा मार डालेगा। उस मुलाजमा ने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अल्लाह को मानती हूँ और उसी को हमेशा मानूंगी। फ़िरौन की बेटी ने फ़िरौन से ये बात बता दी कि उसने अब एक खुदा को मानने लगी है। फ़िरौन ने उस मुलाजमा को बुलाया और उससे पूछा, क्या तुम एक खुदा को मानती हो? उसने कहा, मैं उस रब को मानती हूँ जो मेरा भी रब है और तुम्हारा रब है, हम सबका रब है, तुम भी उसी को अपना रब मानो। फ़िरौन गुस्से में आके एक बहुत बड़ा सा आग लगाता है और उस आग को भड़काता है, मजीद भड़काता है, ताकि उसके दिल में डर पैदा हो और वो अल्लाह का इताअत करना, अल्लाह को मानना छोड़ दे। पर उसका ईमान इतना मजबूत था, अल्हम्दुलिल्लाह, उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। फ़िरौन जब आग को भड़का लिया, मजीद भड़का लिया, तो उसने पूछा, तुम्हारे पास लास्ट टाइम है, अगर तुम अभी भी खुदा को मानना छोड़ दे रही हो, अल्लाह को, तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। उस मुलाजमा ने आखिर तक उसकी बात नहीं मानी। फ़िरौन ने उस औरत के बच्चे को बुलवाया, एक एक करके जितने बच्चे थे सबको बुलवाया और सबसे पहले उसके बेटे को उस आग में डाल दिया और उसका बेटा जल गया। इसी तरह से उसके जितने भी बच्चे थे फ़िरौन ने उसके सभी बच्चों को जला दिया। लास्ट में उस औरत के पास, उस मुलाजमा के पास एक छोटा सा बच्चा उसके पास था, जो बहुत छोटा था, अभी दूध पीता हुआ बच्चा। फ़िरौन ने कहा, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, अगर तुम अभी भी बाज आ जाती हो तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा, मैं तुम्हें नहीं जलाऊंगा। अगर नहीं मानती हो तो इसके बाद मैं तुम्हारे इस दूध पीते हुए बच्चे को डालूंगा आग में, उसके बाद मैं तुम्हें आग में डालूंगा। ऐसा ईमान शायद ही आपने कभी देखा होगा या कभी आपने सुना होगा। ऐसी कौन सी माँ है जो अपने बच्चे से प्यार नहीं करती है, वो भी इतना छोटा सा बच्चा जो अभी दूध पीता था। फिर भी उस औरत का ईमान कमजोर नहीं हुआ। ये होता है ईमान। अल्लाह के हुक्म से वो जो छोटा सा बच्चा था, जो दूध पीता हुआ बच्चा, अल्लाह के हुक्म से उसने बोला, ऐ मेरी माँ, मुझे इस आग में लेके कूद जा, क्योंकि जहन्नम के आग के सामने ये कुछ भी नहीं है। उस औरत ने उस आग में कूदने से पहले फ़िरौन से कहा, मैं इस आग में कूद जा रही हूँ अल्लाह के हुक्म से, लेकिन तुम मेरी एक शर्त को पूरा जरूर कर देना। जब मैं इस आग में जल के राख हो जाऊं, जो मेरी हड्डी बचे और जो मेरे बच्चों की हड्डी बचे, उसे तुम इकट्ठा करके कहीं ले जाके दफना देना। फ़िरौन ने कहा, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ, क्योंकि तुम मेरे घर की मुलाजमा थे। फ़िरौन जो जालिम बादशाह था, उस औरत को और उस बच्चे को जला दिया और उसने वैसा ही किया जैसे उस औरत ने बताया था और अल्लाह के हुक्म से वो सारे आज जन्नत में है। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, ये खुशबू जो आपको आ रही है ये उसी औरत की है। सुभान अल्लाह। इस्लाम को फैलाने में इतनी मुशक्कत, लोगों को इतनी सताई गई, जो लोग इस्लाम को फैला रहे थे, और आज हमारे ऊपर तो कोई भी मुसीबत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भी दबाव नहीं है, फिर भी हमारा ईमान इतना कमजोर है, फिर भी हम अल्लाह की इबादत, अल्लाह का जिक्र ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक दे और हमारे ईमान को बिल्कुल उन्हीं के तरह मजबूत रखे, मजबूत बनाए, ताकि जन्नत में हमें भी आला मुकाम मिले। ये होता है ईमान की मजबूती। इसी तरह से कितने ही सहाबा इस्लाम को फैलाने के लिए अपने जान को कुर्बान कर दिया अल्लाह के रास्ते में। इतनी मुसीबत उन्होंने झेली इस्लाम को हम तक पहुंचाने के लिए, ताकि हम सबको इस्लाम आसानी से
مل جائے اور ہم اسلام کو آسانی سے سمجھ سکے۔ آئی ہوپ یہ واقعہ سننے کے بعد آپ کا ایمان تازہ ہو گیا ہوگا، اور انشاءاللہ آج کے بعد ہم اپنا ذکر اور بڑھا دیں گے۔ اور یار ہو سکے تو یہ ویڈیو سبھی کے ساتھ شیئر کر دو تاکہ وہ لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھیں، ان کا ایمان مضبوط ہو، انہیں بھی پتہ چلے کہ اسلام کتنا مشقت سے، کتنی مصیبت سے پھیلا ہے، جس کو آج ہم اتنی مذاق میں لیے ہیں۔ بی سیریس۔ یہ تھا آج کا بیان، آج کا واقعہ۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ کو پسند بھی آیا ہوگا۔ سو پلیز لائک دس ویڈیو اینڈ سبسکرائب مائی چینل اینڈ شیئر وتھ ادر۔ تھینک یو سو مچ۔